ही संघर्षशील व्यक्तित्व, जो हमेशा इस इलाके की हर सुख दुख में शामिल रहते हैं, सबका मान सम्मान हमेशा करते हैं। हमारे संघर्षशील भाई करण सिंह कानौलिया जी और उनके साथ सभी शामिल हुए हैं, सभी साथी स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आप आए हो रहेगा, बड़े भाई हो और बहुत आज सिरसा से जो शामिल हुए हैं, हम 52 साल से ये लोकदल पार्टी में ये दो पार्टी 52 साल से पनी वाला मोटर में जो नंबर 1 का परिवार 52 साल से 1970 जो हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग का था, वो कार्यक्रम करण सिंह जी कानौलिया जी का ज्वाइनिंग का यहाँ पे आज उनका वो आए और ठीक है कि आप पार्टी में भी आए हो और आप परिवार में भी आए हो। आपका जो विश्वास, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि उस विश्वास पे कभी ठेस नहीं आएगा। आपका मान सम्मान हमारी सबकी जिम्मेदारी रहेगी। आप आए परिवार की तरह एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी का हमारा अपना परिवार है और आप सही समय पे आए, क्योंकि अभी ये सही आपने बताया 2014 में आजमपुर से आपने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद आपने ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से काम भी कराए। अब बाई इलेक्शन का समय, आजमपुर के अंदर उपचुनाव क्यों हो रहा है मुझे आप लोग जानते हैं। मैं लंबी बात के भाषण में बहुत देर से आप लोग बैठे, 12 बजे का प्रोग्राम था, हम बहुत देरी से आए, उस बात के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये सही है कि इस आजमपुर के उपचुनाव की तरफ पूरा प्रदेश देखेगा और उसका कारण यह है कि पूरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश आज बदलाव की तरफ देख रहा है। भाजपा की सरकार पिछले 8 साढ़े 8 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज ये सरकार आज 8 साढ़े 8 साल में जो हरियाणा विकास दर में नंबर 1 होता था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 होता था, निवेश दर में नंबर 1 होता था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में इस सरकार के कार्यकाल में नंबर 1 हो गया। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, आज देश में सबसे ज्यादा महंगाई, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यय हरियाणा के अंदर। हर परिवार का, गरीब से गरीब, मध्यम वर्ग से मध्यम वर्ग परिवार का, हर परिवार का बजट महंगाई और बेरोजगारी में हर परिवार का बजट बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है। आज जो हरियाणा खुशहाली के लिए जाना जाता था, वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार के लिए जाना जा रहा है। एक हर रोज दिन प्रतिदिन नए नए घोटाले सामने आते हैं और वो घोटाले सामने लाने वाले विपक्ष के लोग से ज्यादा सत्ता पक्ष के लोग आते हैं। कभी देवेंद्र फडणवीस जी बताते हैं दोहाना में कि दोहाना में कौन लूट मचा रहा है, बीजेपी का कौन आदमी है। कभी डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक में बताते हैं कि 300 करोड़ अमृत योजना कौन, रोहतक के पूर्व मंत्री कौन भागे। कभी दादा गौतम बताते हैं कि कौन सा खोकर सारे महकमे लेके जीवन लग रहा है। तो भ्रष्टाचार के एक से एक मामले हर रोज सामने आते हैं। बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर, लूटने में लगे हुए हैं। आपस में महकमा बांट लिए गए, कोई शराब का महकमा, कोई माइनिंग का महकमा, कोई रजिस्ट्री का, कोई तहसील का महकमा। किस तरीके से लूटा जा सकता है हरियाणा को? हरियाणा लोगों के बारे में भूल गए, हरियाणा को आगे लेके जाने के बारे में भूल गए। नहीं तो बेरोजगारी में हरियाणा का नंबर 1 बनना है। कोई हरियाणा और दिल्ली के 3 तरफ, यहाँ तो रोजगार सबसे ज्यादा होना चाहिए, मगर इस प्रदेश के अंदर ऐसा दुर्भाग्य की ऐसी सरकार आई जिसमें हरियाणा के नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं। आज जहां भी देखें हम, जिस क्षेत्र में देखें, उस क्षेत्र के अंदर किसान देखें, किसान की तरह देखिए, 3 किसी कानून, किसान का आंदोलन आपको याद, नौजवान कभी अपनी भक्ति योजना आती है। लड़ाई इस बात की नहीं लड़े कुछ नया मिले, लड़ाई इस बात की लड़नी पड़ रही है सरकार से कि जो है और का रहे। किसानों ने किस बात के लिए आंदोलन करना पड़ा कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मंडी में मिलता था वो मिलती है।
जवानों को किस बात के लिए आना पड़ा नौजवानों को कि भाई फौज में जो पक्की भर्ती होती थी 5,000 बच्चे हर साल हरियाणा से फौज में पक्की भर्ती होते थे। उस 5,000 से घटकर अगली भी 250 भर्ती हो रही है। तो जो पक्की भर्ती थी वो भर्ती होती रहे और हर वर्ग। और ये बच्चे किस लिए स्कूलों के आगे रहने दे रही? ऐसी सरकार किसान, गरीब, नौजवान, कर्मचारी, यहाँ तक कि बच्चे भी करने के धर्मों पे बैठे। और बच्चे भी क्यों लग रहे हैं कि जो शिक्षा मिलती थी पहले वो वैसी शिक्षा मिलती है। मैं केवल शिक्षा के बारे में एक लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप तुलना कर सकते हैं सरकार की क्या नीति है। कि हमारी सरकार की 1 लाख से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भर्ती हुई थी, सरकारी जेबीटी, गेस्ट टीचर। इस सरकार में 8.5 साल में एक भर्ती नहीं हुई, शिक्षक भर्ती नहीं किए, स्कूल बंद कर रहे हैं। जो वजीफा मिलता था ऐसी वर्ग के परिवारों से, बैकवर्ड के परिवारों को, बीपीएल 36 बिरादरी के जो परिवारों के बच्चों को जो वजीफा मिलता था 1ली से 12वीं क्लास तक, वो वजीफा अदा कर दिया, भर्ती बंद कर दी और स्कूल बंद कर रहे हैं। और अब स्थिति आगे बच्चों को भी स्कूलों के आगे बैठना पड़ रहा है कि जो पहले शिक्षा मिलती थी वही शिक्षा मिले। 37,000 पद खाली पड़े थे जिसमें 25,000 पद समाप्त कर दिए सरकार। तो ये सरकार है, लोग इस सरकार से बदलाव चाहते। मैं आशा से पूछता हूँ, इस सरकार से आप बदलाव चाहते कि नहीं चाहते? अगर हाथ खड़ा करके मैं आशा से पूछता हूँ, लोग बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ा सबूत इसका बदलाव का 2019 में ही बदलाव चाहते थे, सरकार नहीं बनी, 75 पार का नारा फेल हो गया, केवल 40 के आगे सुनिए तक गई। और जिसका सबसे बड़ा सबूत हिसार लोकसभा में 9 सीट है। हिसार लोकसभा में 75 पार का नारा लेके बीजेपी आई थी, खट्टर साहब आए थे, लोगों ने उस नारे की हवा निकाल दी। 9 में से बीजेपी के बाद 4 आई। 5 सीटों पर बीजेपी को हराने का काम लोगों ने किया, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी को जिताने का काम किया हो या कुलदीप बिश्नोई जी को, कांग्रेस को, उस समय कांग्रेस में थे, उनको जिताने का काम। 5 सीटों पर हरा दिया। लोग सरकार से खुश होते तो बीजेपी को जिताते। लोगों ने यहाँ से और पूरे हरियाणा से, लेकिन आपको पता है समझौता कर लिया बीजेपी ने, विश्वासघात करके लोगों से समझौता करके सरकार बना लिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो लोग हैं वो जितना बदलाव पहला चाहते थे उससे ज्यादा बदलाव अब चाहते हैं। नेता पार्टियां बदल सकते हैं, पार्टियां विश्वासघात दे सकती हैं, मगर जो जनता है नेता को बिगाड़ हो सकते हैं, नेता डर भी सकते हैं अलग अलग मामलों से, लेकिन जनता को किसी बात का डर नहीं है। जनता बिगाड़ नहीं है, जनता टिकाऊ है, जनता इनके खिलाफ है। जनता बदलाव की मन की भावना लोगों की 5 सीट, 9 में से 5 सीट लोगों ने 5 सीटों पर हराया था। मगर जब राज्यसभा का चुनाव आया तो आपने देखा 9 के 9 विधायक किसान लोकसभा के लाइन लगा के लोग उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट देते हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोगों ने तो नहीं, भाजपा के पक्ष में जितना बड़ा यहाँ पे। तो ये लोग बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव की नींव रखने का अवसर आदमपुर के लोगों के पास है। सरकार तो बनेगी, पिछली बार भी बन जाती कांग्रेस पार्टी की, बहुत नजदीकी मामला था, 3900 वोट का फर्क था बीजेपी या कांग्रेस का पूरे प्रदेश में। थोड़ी बहुत सीटों पे ऊपर नीचे होगी, कहीं हमारी पार्टी से भी हो सकता है कुछ गलतियां हो गई टिकट वितरण में, कहीं हो सकता है कि हमने उस हिसाब से हमने प्रचार भी ना किया हो, जनता की कमी नहीं थी, लेकिन लोगों ने 10 सीट जिनको दी उन्होंने विश्वासघात किया। पिछली बार बराबर का मुकाबला रह गया था, इस बार बदलाव होगा, सरकार बनेगी और फैसला आदमपुर करेगा। सरकार बनाने की 1.5 साल का समय है, सरकार बनाने की नींव अगर कहीं रखी जाएगी तो आदमपुर में रखी जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो भाई अगली सरकार में साझा करने का मौका है कि नहीं है? अगली सरकार में साझा करने का मौका इनकी तो होगी। तो कब तक उपचुनाव होगा, उपचुनाव के बाद एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल जी वो अपनी बात रखेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस चुनाव में एक और बात है, राजनीतिक नैतिकता की भी बात। ये क्या मतलब है कि कौन किस पार्टी के लिए, किस विचारधारा के लिए लोगों से समर्थन ले और कहा किसी और को सपोर्ट करते। जो दुष्यंत चौटाला जी ने किया और जो कुलदीप बिश्नोई जी ने किया, अगर ये होने लगा तो प्रजातंत्र का क्या मायने? मैं गलत तो नहीं कह रहा, जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल मैं कहीं और चला गया तो ये राजनीतिक नैतिकता नहीं है, नैतिकता इस तरीके से।
और ये बात भी सही है जो कार्यशैली के बारे में बता रहे थे अभी, क्योंकि मैंने भी देखा, मैंने भी ये नजदीकी से देखा। ये एक कार्यशैली होती है, सुख दुख में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई, अपनी जो ग्रांट आए, मैं शायद ये पहला उदाहरण होगा जो बता रहे थे चरण सिंह जी कि वो ग्रांट लैप्स हो गई। हमने जब विधानसभा में संसद के अंदर कभी यहाँ से जब जनप्रतिनिधि जाते रहे, उनको कभी बात अपनी रखते नहीं देखा, कभी उठाते नहीं देखा।